गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इसका टॉपिक है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटक, सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड हेल्थ फॉर ऑल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ फॉर ऑल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सभी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं। मातृ और बाल स्वास्थ्य, जिसे अब प्रजनन और बाल स्वास्थ्य RCH कहा जाता है, उसका देखभाल किया जाता है। RCH पहले बाल स्वास्थ्य, मातृ और बाल स्वास्थ्य, जिसे अब प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कहते हैं, फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रजनन और बाल स्वास्थ्य है। बाल और माँ और बच्चे का टीकाकरण, दैट इज वैक्सीनेशन, उचित खाद्य आपूर्ति और पोषण शिक्षा, सुरक्षित पेयजल की उचित आपूर्ति, RCH कार्यकर्ता को स्वास्थ्य शिक्षा, टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग, ग्वाइटर, स्केबीज और फाइलेरिया की रोकथाम, चोटों और सामान्य बीमारियों का उचित उपचार, ये सभी प्रक्रिया प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर आते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH के उद्देश्य क्या है? शिशु टीकाकरण और गर्भ निरोधक प्राथमिक हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अनिवार्य हिस्सा है, जो सम्मिलित करता है, देखभाल करता है प्रसव पूर्व या प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव या प्रसवोत्तर देखभाल, पोस्टपार्टम या प्रसवोत्तर देखभाल। पोस्टपार्टम या प्रसवोत्तर मीन्स प्रसव के बाद की स्थिति या उसका देखभाल। शिशु का देखभाल, परिवार नियोजन देखभाल। RCH का महत्वपूर्ण हिस्सा RCH के बारे में युगल, पेयर मीन्स दंपत्ति, जो पति पत्नी है उनका, और समुदाय की शिक्षा। RCH गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चे के जन्म के बाद, नवजात और परिवार नियोजन के दौरान युगल को या दंपत्ति को सेवाएं प्रदान करता है। उसके बारे में सभी परिस्थितियों और स्थितियों से निपटने के लिए वो अपनी सेवाएं बताता है, उन्हें जानकारियां प्रदान करता है। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल। भारत द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया था। इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोडक्टिविटी डिपार्टमेंट बैठक काहिरा 1994 में हुआ था। WHO के द्वारा मानव विकास के लिए यह दिया गया। RCH पैकेज कवर, RCH पैकेज कवर मीन्स RCH जो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती है? पूर्ववर्ती प्रजनन वर्ष, प्रजनन वर्ष मीन्स रिप्रोडक्टिव एज, गर्भ निरोधक, कानूनी गर्भपात। प्रभावी RCH प्रवाह करता है 10 प्रवाह का नियम, 10 प्रवाह का डाउन नियम।
जोखिम दृष्टिकोण रिस्क फैक्टर की देखभाल आरसीएच के द्वारा सभी को प्रभावी पोषण शिक्षा, बाल बचाव सेवा, चाइल्ड प्रिवेंशन, जनन पथ के संक्रमण और यौन संचारित रोगों की रोकथाम और उपचार, बांझपन और अन्य स्त्री रोग संबंधी विकार का उपचार, ये सभी सेवाएं आरसीएच के अंतर्गत आती है। पोस्ट प्रजनन वर्ष, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ईयर, इसके अंतर्गत प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जेनाइटल प्रोलैप्स, जननांगों की स्थानच्युति, प्रोलैप्स मीन्स स्थानच्युति, बाहर निकलने की जो स्थिति होती है उसका रोकथाम और उपचार, रजोनिवृत्ति पर शिक्षा, रजोनिवृत्ति मीन्स मेनोपॉज स्थिति, जिस इस उम्र में माहवारी आना महिलाओं में बंद हो जाता है, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच और उपचार, रिस्क अप्रोच आरसीएच केयर, उच्च जोखिम हाई रिस्क वाली गर्भावस्था की पहचान, श्रम और जटिलताओं के साथ नवजात और आपातकालीन उपचार देना। यहाँ श्रम मीन्स होता है प्रसव, लेबर और कॉम्प्लिकेशंस। व्हाट इज लो एंड हाई रिस्क, कम और उच्च जोखिम वाले प्रसूति संबंधी मामले क्या हैं? कम जोखिम वाले प्रसूति संबंधी मामले सामान्य गर्भावस्था, सामान्य लेबर और सामान्य श्रम, सुरक्षित मातृत्व और बच्चे के जीवित रहने के लिए पैदा हुए सामान्य नए हैं। हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स केसेस, उच्च जोखिम वाले प्रसूति संबंधी मामले गर्भावस्था और प्रसव में जटिलताओं को सभी मामलों से अलग किया जाता है। इसे प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है और उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं को बाल रोग विशेषज्ञ या नियोनेटोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की सूची में ये देखा जाता है या ध्यान दिया जाता है, मातृ ऊंचाई, माता की ऊंचाई जो होती है 145 सेंटीमीटर से कम, ग्रैंड मल्टीपारा, 19 वर्ष की आयु से पहले या 35 वर्ष से अधिक की गर्भावस्था, बुरा प्रसूति इतिहास, बैड लेबर हिस्ट्री इन प्रीवियस, मल प्रस्तुति और जुड़वा गर्भावस्था मीन्स कॉम्प्लिकेटेड लेबर एंड ट्विन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव, अन्य प्रणालीगत विकार के साथ एनीमिया मीन्स और सिस्टेमिक डिजीज है जिसके साथ एनीमिया, खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, अंतर्गर्भाशयी विकास प्रबंधित मीन्स बच्चों का अंतः गर्भस्थ विकास जो होता है वह रुका होता है, रिटार्टेड इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट, अनियोजित गर्भावस्था, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, उच्च जोखिम वाला हाई रिस्क लेबर, प्रसव, झिल्लियों का रिसाव, लीकेज ऑफ मेम्ब्रेन, पहला चरण फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो होता है वो 12 घंटे से अधिक है, प्लेसेंटा को 1 घंटे से अधिक अगर बनाए रखा जाता है वो बाहर नहीं निकलता है, 36 सप्ताह से कम का लेबर गर्भावस्था, 36 सप्ताह से कम का गर्भावस्था काल, मिकोनियम का मार्ग, योनि परीक्षा पर नरम पेश भाग, योनि भाग नरम, प्राइमी ग्रेविडा में अनियोजित
वर्टेक्स। भ्रूण की हृदय गति 160 से ऊपर या 120 प्रति मिनट से कम होना। ये सभी स्थिति हाई रिस्क लेबर में आते हैं। उच्च रक्तचाप से ग्रस्त प्रोटीन, उच्च तापमान, तीसरे या चौथे चरण में प्रति योनि से रक्तस्राव, उच्च जोखिम नवजात, हाई रिस्क नियोनेट, कम जन्म का वजन, जन्म के समय कम वजन 2 किलोग्राम से कम होना, अपगार स्कोर 4 से 6 होना, सांस की तकलीफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इक्टेरस नियोनेट्रम, नवजात में जॉन्डिस या पीलिया होना, भोजन लेने में असमर्थ, आक्षेप या इपिलेप्सी, जन्मजात विकृति कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, ये सभी लक्षण हाई रिस्क नियोनेट में पाए जाते हैं। भारत में जोखिम दृष्टिकोण लेवल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स केयर फॉर रिस्क अप्रोच RCH केयर इन इंडिया। RCH देखभाल के लिए प्रसूति देखभाल का स्तर ग्रामीण से शहरी तक प्रसूति देखभाल सेवा वितरण द्वारा निम्नानुसार दी गई है। स्तर प्राथमिक स्तर पर यह एक समुदाय में सभी जन्मों का 75% होता है। भारत में 6 लाख गांव हैं। एक गांव में लगभग 1000 जनसंख्या शामिल है या इससे अधिक भी है। प्रशिक्षित दाई और महिला स्वास्थ्यकर्ता ग्रामीण स्तर पर देखभाल करते हैं। उच्च जोखिम वाले मामलों को PHC या रेफरल केंद्र के या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण अस्पताल या फिर उप प्रभागीय या जिला अस्पताल में भेजा जाता है। स्तर 2 उप केंद्र में 8 से 10 गांव होते हैं। पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्र में यह 3000 से 5000 पॉपुलेशन को शामिल करता है। भारत में उप केंद्र की कुल संख्या 1,32,000 है लगभग। PHC ब्लॉक स्तर पर इसमें 1 लाख से 3 लाख लोगों को शामिल किया जाता है। प्राथमिक हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ की स्थिति जो होती है, चिकित्सा अधिकारी MBBS 1, आयुष चिकित्सक 1, ANM 1। PHC की कुल संख्या भारत में 22,000 है। लेवल सेकंड ग्रामीण अस्पताल उप विभागीय जिला अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल में ऑब्स्टेट्रिशियन मीन्स प्रसूति रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिक, बाल रोग विशेषज्ञ, प्रयोगशाला, रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन MTP और परिवार कल्याण शामिल हैं। ग्रामीण CHC की कुल संख्या 2500 है और लगभग 500 जिला अस्पताल हैं। 3000 उप विभागीय उप संभागीय अस्पताल हैं। नगर पालिका, सामान्य सरकार, ESI और अन्य निजी प्रसूति अस्पताल भी द्वितीय स्तर पर शामिल हैं। यह सभी जन्मों का लगभग 20% प्रदान करता है। मीन्स जो भी प्रसव कार्य होते हैं, प्रसव लेबर कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके 20% इन स्तरों में, इन अस्पतालों में किया जाता है या होता है। तृतीय स्तर पर तृतीयक देखभाल मेडिकल कॉलेज और शिक्षण अस्पतालों और बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाती है। यह 5% प्रसूति संबंधी मामलों को पूरा करता है। इस स्तर पर अस्पताल अच्छी तरह से सुसज्जित होता है और यहाँ सभी आधुनिक उपकरण और व्यवस्थाएं उपलब्ध होती है।
प्रशिक्षित दाई 5,50,000 है, उपकेंद्र 1,32,000, PHC स्तर 1 22,000, स्तर सेकेंड CHC 2,500, उप जिला अस्पताल 3,000, जिला अस्पताल 590 है। यह संख्या 1 से 2% चेंज भी हो सकता है। इस चित्र में दिखाया गया है कि गांव में प्रशिक्षित दाई जो है, ट्रेंड दाई है, वह कैसे गांव की महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी तकनीक को सिखा रही है, कैसे ग्लव्स यूज करना चाहिए, कैसे स्टरलाइज करना चाहिए और कैसे सैनिटरी पैड का प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय दाई जो होती है, लोकल दाई, वह उसी गांव की निवासी होती है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश प्रसव अप्रशिक्षित दाई द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो ट्रेंड दाई जो होती है, उसकी जो प्रक्रिया है, 30 कार्य दिवस के लिए दिया गया प्रशिक्षण, 1 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक दाई को 300 रुपये का वजीफा दिया जाता है। वजीफा मीन्स प्रोत्साहन राशि। सप्ताह में 2 दिन PHC सब सेंटर या MCH केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाता है और सप्ताह के शेष 4 दिनों में वे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ गांव में जाते हैं। उसके प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक दाई को महिला कार्यकर्ता के साथ या ANM स्वास्थ्य सहायक, महिला स्वास्थ्य सहायक की देखरेख में कम से कम 2 प्रसव कराने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किया जाता है और पूरे स्वास्थ्य संचालन को 3 स्तरों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। इससे संबंधित किसी भी जानकारी हेतु कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दें। उसके बाद फिर हम उससे संबंधित नई वीडियो तैयार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड